नमस्कार। मल्टीप्लायर तकनीक के बारे में किसान को कैसे समझाएं, इस बारे में जानने के लिए वीडियो में बने रहें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट करना तथा हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। हेलो। राजेंद्र पटेल बोल रहा हूँ वडोदरा गुजरात से। अच्छा, नमस्कार पटेल साहब। नमस्कार। मजे में सर? सब मजे में हैं। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं धनतेरस की। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? ये हम प्रॉपर सागर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अच्छा, इंदौर के आसपास? नहीं, इंदौर से आसपास नहीं, इंदौर से लगभग 450-500 किलोमीटर दूर है। ये एक्चुअली ये बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता है। अच्छा, ऐसा है। हाँ, ये बुंदेलखंड जबलपुर पास में पड़ता है। अच्छा, जबलपुर के बगल में? जबलपुर के बगल में जबलपुर भी 200 किलोमीटर है, भोपाल भी 200 किलोमीटर। एक्चुअली सागर डिवीजन है, संभाग। अच्छा। जी। संभाग लेवल पे है। अच्छा सर, खेती करवाते हैं आप? हाँ, खेती करवाते हैं, शहर में नहीं है, गाँव में खेती है। अच्छा। कौन सा फसल होता है सर वहीं पे? हाँ, अपन रूटीन वाली फसल लेते हैं, पारंपरिक। गेहूँ है, चावल है, ऐसा? हाँ, ये मतलब अपन एक्चुअली जैसे अगर खरीफ की बात करें तो खरीफ में सोयाबीन और धान और मक्का, ज्वार, इस पे फोकस रहता है। वैसे इस बार तो बहुत नुकसान हुआ है कुल मिला के सभी फसलों में। जी सर, बारिश का ठिकाना नहीं रहा ना ये बात? हाँ, बारिश तो काफी लंबी चली। और जब रबी की अगर बात करें तो रबी में फिर सभी फसलें लगती हैं। सरसों हो गया, गेहूँ हो गया, मसूर, चना, इस पे ज्यादा फोकस रहता है। ये मुख्य फसल हो जाती है। अच्छा। तो और वर्तमान में अपना टारगेट है मसूर और गेहूँ और सरसों पे। जी सर, इसमें तो बहुत कम लगता है मल्टीप्लायर और रिजल्ट भी तगड़ा मिलता है। जैसे आपने सरसों बोला, सरसों में बहुत कम चाहिए, सोयाबीन में बहुत कम चाहिए मल्टीप्लायर। अच्छा। हाँ, अच्छा, मल्टीप्लायर के बारे में सर क्या बताया शंकर जी ने आपको? मल्टीप्लायर का उसका ये कहना था कि पोरेसिटी बढ़ाएगा ये। क्या बढ़ाएगा? और मतलब मिट्टी भुरभुरी होगी, मिट्टी में सरंध्रता अगर अपन ये कहें तो उसमें जीवाणु वगैरह बढ़ेंगे, ऐसा कुछ कहना है उनका। तो मैंने कहा ये स्पेशली बना किस चीज से? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैन्युफैक्चरिंग कंटेंट। हाँ। जी। बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। और दूसरा कोई सवाल? हाँ, मतलब इससे ये मतलब किस तरह से वर्किंग करेगा ये जानना चाह रहे थे कि जैसे किससे बना है, किस तरह से वर्किंग करेगा ये। हाँ सर, बता देता हूँ वो चीज़ों को मैं। हाँ, लेकिन मतलब कोई दूसरा सवाल है तो साथ में कवर कर लेता हूँ इसके लिए। नहीं आप बताएं, फिर मेरे को लगेगा तो मैं फिर पूछ लूँगा आपसे। जी बिल्कुल बता देता हूँ सर मैं आपको। सर, ये लिग्नाइट जो होता है ना, लिग्नाइट, हाँ, उसमें से ह्यूमिक बाहर निकालते हैं, ह्यूमिक में से अच्छा, पोटेशियम निकालते हैं, पोटेशियम से सोडियम निकालते हैं। ऐसा अच्छा 100% शुद्ध किया जाता है सबसे पहले ये। अच्छा। दूसरा, ये 2001 में हमारी कंपनी के जो एमडी है उन्होंने ये चीज़ बनाई और 370 लोग ऐसे चुने थे जो कृषि यूनिवर्सिटी से रिटायर, जिन्होंने पीएचडी की, होशियार स्टूडेंट और गांव के अच्छे किसान जो जिसको अच्छा नॉलेज है, वो ऐसा 370 लोगों का टीम बनाया और हिंदुस्तान के कई अलग अलग एरिया, अलग अलग सीजन में ज़मीन के अंदर ट्रायल स्टार्ट किया था। और स्टार्ट करते हुए बहुत सारी दिक्कतें शुरुआत में आने लगेगी थी, तो दिक्कतों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा करते करते इम्प्रूव किया। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ अंदर ऐड करते करते 2013 तक 14 तक ऐसा प्रोडक्ट बन गया कि मार्केट में इसके कंपैरिजन में सिंगल प्रोडक्ट नहीं है। काम क्या करता है, हमारी मिट्टी के अंदर जो उर्वरता क्षमता होती है या फलद्रुपता जो होती है, वो उसके अंदर जो रहे हुए सूक्ष्म जीवाणु के ऊपर होती है। जैसे एक भाग सूक्ष्म जीवाणु का होता है, दूसरा भी 2-3 है, वो मैं कवर करता हूँ आपको। जैसे नाइट्रोजन का सूक्ष्म जीवाणु नाइट्रोजन का अणु खाता है, फास्फोरस का अणु, पोटास का और माइक्रोन्यूट्रिएंट के कई जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट के अणु को खाते हैं। बिल्कुल, ये एकदम 3 मुख्य तत्व। हाँ, लेकिन सर उसमें होता है, उसका एक कॉमन डिश होता है कार्बन। जैसे हमारी मिट्टी में कार्बन का प्रमाण बहुत कम हो चुका है,
जैसे डायबिटीज़ वाला आदमी है, बीपी वाला आदमी है, एवरेज आदमी है, शादी में जाता है तो सबसे पहला उसका स्वीट डिश होता है मिठाई। तो वैसे ही कार्बन ये सूक्ष्म जीवाणु का कॉमन खुराक है, कॉमन भोजन है। सारे सूक्ष्म जीवाणु अलग अलग है, वो खुद खाते हैं, मरते हैं, और फॉस्फोरस फॉस्फोरस देता है, पोटास पोटास देता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट देता है। ऐसा होता है। सही बात, पहला सही बात। पहला काम ये है कि हम कार्बन के प्रमाण को बढ़ाते हैं। अभी मार्केट में कार्बन बढ़ाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे डेमचा करके एक वनस्पति आती है, उसको उगाने के बाद काट के अंदर डाल देते हैं जमीन के अंदर। वो ग्रीन मैन्योर में वर्किंग करती जी है वो। बिल्कुल। दूसरा, जैसे कोड़ा हो गया, वो भी ग्रीन मैन्योर में वर्किंग करता है। जी बिल्कुल। और दूसरा सर, पशुओं को रखते हैं, पशुओं का उसको बिठाते हैं अंदर, फिर उसका गाय का गोबर मूत्र उसको भी करते हैं। हड्डियों का खाद आता है, वो भी यूज़ करते हैं। मरगा बत्ता है, उसका भी खाद यूज़ करते हैं। फिर सीटी कंपोस्ट आता है, सेंद्रीय खाद आता है, केचुआ का खाद आता है। बहुत सारे लोग सालों से इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन 15 साल से। लेकिन आज भी मैं आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट है, वहीं पे लेक्चर भी देता हूँ। तो आज भी 1% तक कोई नहीं पहुँच पाया, क्योंकि कार्बन का प्रमाण जमीन में सिर्फ 1% है तो 3 गुना प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। और मैंने ज़्यादातर गुजरात में बहुत सारे एरिया ऐसे चेक किए हैं, गुजरात, फिर मेरठ, दिल्ली, बहुत सारे, हरियाणा, बहुत सारी जगहों का हमने मिट्टी चेक करवाया था। तो जो कार्बन का प्रमाण होता है 0.20% से लेके 0.40% तक है। और 15 साल से जो गाय आधारित है उसका 0.70% तक अभी हुआ है। तो ये कार्बन का प्रमाण बहुत अच्छा है, इसमें नेचुरल है, पहला बेनिफिट। दूसरा, केचुए बहुत सारे प्रकार के होते हैं, और हम चौथी कक्षा में पढ़ चुके हैं कि किसान का मित्र केचुआ है। तो बिल्कुल सही बात है। इसमें पोरोसिटी वही मेंटेन करता है, वही ऊपर नीचे करता है सब कुछ। जी बिल्कुल सर। और उसका जो खाद आता है, इसमें 3 इम्पोर्टेंट केचुए होते हैं। उसका जो खाद होता है उसमें से 17 प्रकार के घटक, एक पौधे को 18 प्रकार के घटक चाहिए, उसमें से 17 प्रकार के घटक वो प्रोवाइड करता है। अच्छा। तो उसको एक्टिव करने का काम, जो सुसुप्त अवस्था में चला गया उसको जागृत अवस्था में लाके काम करवाने का काम मल्टीप्लायर करता है। तीसरा, हवा में 78% ऑलरेडी नाइट्रोजन है, बिल्कुल ठीक बात। उसको स्थिरीकरण कराने का, जमीन के अंदर स्थिरीकरण कराने का, जमीन को सोचते काबिल बनाने का कार्य वो करता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या है कि जो यूरिया अपन स्प्रे भी करते हैं, हाँ टॉप ड्रेसिंग भी करते हैं, तो यूरिया 50% से ज़्यादा वायुमंडल में चला जाता है। बिल्कुल हाँ, ठीक बिल्कुल बात सर, बिल्कुल सही बताया आपने। और चौथा ये है सर, जैसे आपने बताया कि कई चीज़ें हम छिड़काव करते हैं या ज़मीन में डालते हैं तो कई स्थिरीकरण होता है, कई यूज़ होता है, कई उड़ जाता है हवा में। तो 45% खनिज हमारी मिट्टी में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेकिन यूज़ नहीं हो रहा है, इनएक्टिव अवस्था में पड़ा है। जैसे कि हम डीएपी डालते हैं तो डीएपी में जो फॉस्फोरस है वो इनएक्टिव है। उसको एक्टिव करने के लिए आपको माइक्रोराजा या कोई अच्छा सा जैविक डालना पड़ेगा, तभी वो एक्टिव होके काम होता है। तो वो जो कल्चर आते हैं, हम कल्चर का यूज़ करते हैं, सालों से कर रहे हैं, लगभग 8 साल से। जी सर। जो पीएचवी कल्चर है, राइजोबियम है, इजिप्टोबैक्टर है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। जी। तो वो सारी जो दिक्कत है ना, उसका सॉल्यूशन है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर न तो कोई खाद है, न तो कोई दवा है, लेकिन उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए जो जो दिक्कतें हैं, दिक्कतों को सॉल्व करके उसका खाना से लेके सभी प्रोवाइड करने का कार्य मल्टीप्लायर का है सर। क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर आपने देखा होगा, किसी भी किसान को पूछो आप कि भाई खेती करनी है तो क्या चाहिए, तो सबसे पहले लोग बोलेंगे खाद चाहिए, दवाई चाहिए, बियारण चाहिए, बीज अच्छे चाहिए, सीड्स और पानी, ये 4 चीज़ बताते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम हुआ है उसी की वजह से 19 गुना मार्केट में 1 ग्राम मिट्टी अगर आप चेक करो जंगल की, तो सर 10 से 20 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। और हमारी मिट्टी में, मैंने आनंद यूनिवर्सिटी में 2019 में चेक करवाया था बहुत सारी जगह से मिट्टी, तो 1 करोड़ से कम था 2019 में। अभी तो 22 चल रहा है और 23 की शुरुआत में है अपन, तो 1 करोड़ से कम हो गया। क्यों ऐसा हुआ है सर? उसका जो आयुष्य होता है 13 से 18 मिनट होता है, और वो अपनी कोष विभाजन की प्रक्रिया से करोड़ों की संख्या में पैदा करते हैं और खुद मरते हैं और
खनिज के तौर पे पौधे को मिलते हैं, वो सिस्टम है। अभी यूरिया हम हाथ में पकड़ते हैं तो सर ठंडक लगता है, ठंडा, हाँ लेकिन बिल्कुल ठंडा लगता है। लेकिन कोई पौधे के जड़ में डाल दिया तो पौधे को जला देता है। हाँ ये भी सही तो बात है। सूक्ष्म जीवाणु हम बोलते हैं, उसका 13 से 18 मिनट आयुष्य है और जो कार्य करने का काम है वो कर ही नहीं पाएगा। जैसे डालोगे हाँ तुरंत मर जाएगा। तो जो है उस क्वांटिटी से कम होते 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 आज 19 गुना कम हो चुका है। हम्म, तो उसको बढ़ाने का कार्य केचुओं को एक्टिव करके 17 प्रकार के घटक मिल पाए, 78% हवा में नाइट्रोजन है वो मिल पाए, 45% खनिज इनएक्टिव है वो एक्टिव काम करे, उसी के लिए ये मल्टीप्लायर प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है सर। अच्छा अच्छा, तो ये बहुत काम अच्छी करता है बात है। मल्टीप्लायर सर। बहुत और बढ़िया बात है, ऑल इन वन प्रोडक्ट समझ में आ रहा हाँ है। सर, हाँ 13 साल तक रिसर्च किया और अभी भी सर हर साल हम इम्प्रूव करते हैं। दूसरा, हमारा कंपनी का खुद का रिसर्च सेंटर है, ERS लेबोरेटरी। हाँ उसका मार्केटिंग कंपनी एक दूसरा है, एक सेल्स कंपनी जो कृष्णा साइंस है, और एक कृष्णा बिजनेस मार्केटिंग कंपनी बनाई हुई है। हाँ तो उसी के माध्यम से, हाँ उसी के माध्यम से हम डायरेक्ट बिचौलियों को काट के कोई एक दो मीडिएटर रहते हैं, उससे सीधा किसान को हम देते हैं, जिसकी वजह से किसान को ये फायदा हो गए। इसके लिए ये सर। बहुत बढ़िया बात है। MLM? नहीं, MLM नहीं है सर, वो मल्टी लेवल नहीं, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 वो नहीं है। अच्छा वो नहीं है। नहीं, हमने नेटवर्किंग चालू किया है, लेकिन वो उसी उसी जैसे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है हमारा, और हाँ हाँ एरिया डेवलपमेंट मैनेजर, तो 3 पोस्ट है हमारी अच्छा कंपनी का। अच्छा 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 हाँ, उसी के माध्यम से हम कस्टमर को सीधा पहुंचाते हैं। तो बीच वाला जो कमीशन है ना, वो किसान हम देते भी है, किसान को ही देते हैं। कोई पर्टिकुलर प्रोफेशनल शॉप वाला है तो नहीं, लेकिन वो अगर किसान है तो हमें देना पड़ता है उसको, ऐसा है। हाँ आज हिंदुस्तान में तकरीबन 70,000 से ज़्यादा किसान लोग हमारा बिजनेस करते हैं, किसान लोग प्रोफेशनली। हाँ मैं समझ गया। हाँ, क्योंकि किसान लोगों को क्या सर, जॉब कोई नहीं देता है, मैंने हाँ देखा हाँ है। और हमारे किसानों में एक मेंटालिटी, मैं भी किसान का ही लड़का हूँ, मेंटालिटी ऐसी होती है, जो पढ़ता है उसको जॉब करवाते हैं और नहीं पढ़ता है उसको खेती करवाते हैं। हाँ सही बात है। तो वो परंपरागत ही खेती करते हैं, जैसे बाजू वाले ने कुछ डाला, यूरिया DAP डाला तो हम यूरिया DAP डाल देते हैं, कुछ दूसरा सही सल्फेट बात है, डाला सही तो हमने सल्फेट डाल दिया, ऐसा। हाँ बिल्कुल सही पौधे बात को किस समय में, किस अवस्था में कौन से तत्व की जरूरत है, वो सर 90% किसानों को पता ही नहीं है। है। और बिल्कुल सही बात 10% है, बिल्कुल सत्य बात है ये। और 10% इतने होशियार है कि साइंटिस्ट को भी पीछे बिठा देवे सर। हाँ बिल्कुल, ये भी सही बात है आपकी। हाँ, और ये सब सब सर किसान लोग ही रिसर्च करते हैं सारी चीज़ें, बाकी साइंटिस्ट का काम इतना नहीं है, क्योंकि वो चेक कर सकते हैं आपने क्या क्या डाला, चेक कर सकते हैं, कैसे डाला वो नहीं बता सकते। हाँ कैसे डाला, किस तरह से यूज कर रहे हो, क्या यूनिफॉर्म में, मतलब एक सार, अगर एक पूरा एक ही तरीके से सब पूरे प्रोडक्ट यूज किए। जी 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 जी। और इसका सर हम सभी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं, हम ड्रिंचिंग भी करवा सकते हैं, खादों के साथ कोटिंग करके, रासायनिक खादों के साथ भी डालना है तो हम डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे खादों के अंदर सूक्ष्म जीवाणु नहीं है, हाँ बैक्टीरियल प्रोडक्ट कोई भी नहीं है हमारा। तो जो जो ज़मीन में जाने के बाद जो उसका साइड इफेक्ट होता है उसको तोड़ देता है और बेनिफिट ही देता है, ये ऐसा है। तो कोई ऑर्गेनिक पे जाना चाहता है तो थोड़ा थोड़ा करके रासायनिक कम करता जाए, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाता जाए, ऐसा कर करके हमने कई लोगों को प्योरली ऑर्गेनिक कर दिया है। मेरे पास ऐसे लोगों का वीडियो भी है, और उसका खाद खेत सब कुछ हम दिखाते हैं लोगों को, आके प्रैक्टिकल देख लो, क्योंकि लोगों के दिमाग में बैठ नहीं सकता ना कि बिना खाद से खेती होती है क्या, ऐसा कभी देखा नहीं ना हमने। लेकिन हाँ, हमको पता है 100%, लेकिन क्लियर नहीं है। जैसे कि जंगलों में कोई खाद नहीं डालते हैं, जंगल भूल जाओ, हम जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते में कॉरपोरेशन सिर्फ पानी देते हैं, अगर कॉरपोरेशन ने पेड़ लगाए हैं तो, नेचुरल है तो कोई कुछ नहीं देता है। तीसरा हमारी खेतों की बाढ़ जो होती है कॉर्नर, कभी कोई खाद दवाई कुछ नहीं करता है, लेकिन 45 डिग्री टेम्परेचर में भी वो बेहतरीन दिखता है, और हम 45 डिग्री में AC में घर पे ठीक नहीं रह सकते। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मेंटालिटी ऐसी हो गई कि बिना खादों नहीं हो सकता। और मेरे पास ऐसे कई कस्टमर है जो आज जीवामृत और मल्टीप्लायर दो ही इस्तेमाल करते हैं,
बगल वाला 40 मन धान निकालता है तो वो 80 मन निकालता है। प्याज में थ्रिप्स और माइट्स सर बहुत आते हैं। ये 5वां साल हुआ, पिछले साल 5वां साल हुआ उसका। एक भी रासायनिक का 15 लीटर की टंकी से स्प्रे नहीं करना पड़ा। तो शॉप वालों ने भी पूछा खेती बंद कर दिया क्या, ऐसा। तो ऐसी नौबत आ गई 5 साल के बाद। बहुत बढ़िया बात है। सर हम 20% कम करवाते हैं हर साल रासायनिक खाद, क्योंकि मैं दारू पीता हूँ और कल से मुझे बंद करवा देवे तो साइड इफेक्ट होगा। लेकिन हल्का थोड़ा 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 करके काटते काटते रासायनिक मैटर के बदले में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाते जाओ ज़मीन के अंदर। तो सर प्रॉफिट होगा, प्लस में जाएगा। हर सीजन में वो प्लस 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 में निकालेगा। दूसरा सर, ये वातावरण इतना ख़राब हो चुका है कि हर साल अभी ये कब कितना बारिश गिरेगा ये सारा अभी निकल जाएगा, क्योंकि वातावरण बहुत ख़राब हो गया और पूरा वर्ल्ड कोई ध्यान नहीं रख रहा एटमॉस्फेयर के लिए। तो ये हर साल ये प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा। तो उसमें हमारा प्रोडक्ट जैसे कॉटन में सर पानी गिरा ना तो 2-3 दिन में कॉटन ख़त्म होता है। हमने ये बार 1.5 महीना पानी अंदर रहा तो भी कॉटन को मरने नहीं दिया, बदौलत मल्टीप्लायर की बदौलत। ये 3रा साल था उसका और हद से ज़्यादा बारिश गिरा है ये पादरा डिस्ट्रिक्ट में। बड़ोदरा का जो पादरा तहसील है ना, वहीं की बात कर रहा हूँ। और वो भी मेरा डीलर है, तो मैंने उसको इतना करवा दिया था। एक स्प्रे प्लस करके प्रोडक्ट है स्प्रेडर, तो वो ज़्यादा ज़मीन में डलवा दिया था। तो जितना पानी ज़्यादा आता था वो अंदर उतरने की कोशिश करता था। तो थोड़ा घुटन से नीचे पानी रहता था 2-3 दिन, फिर उतर जाए, 2-3 दिन रहे उतर जाए, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप मिलता रहता है बारिश का। तो आज भी उसके कॉटन जोरदार है, उसका वीडियो भेज सकता हूँ सर मैं। बिल्कुल वीडियो भेज देना आप मेरे को। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जब इसका इस्तेमाल करता हूँ तो फिर इस्तेमाल करने के पहले भी जी सर। और बाद में भी मैं आपसे फोन पे बात कर लूँगा। नमस्कार सर। हैव अ नाइस डे। नमस्कार सर, मज़ा आ गया आपसे बात करने में। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।